हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। आज हम लोग एक देखने वाले हैं जेई एडवांस का एक क्वेश्चन पूछा है पेपर 2 के भीतर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम लोग है सो कराते हैं। आइदर वो डिराइव्ड होता है एरोडोप की किताब से, नहीं तो एससी वर्मा में भी आपको मिल जाएगा, डीसी पांडे के ई बुक से है सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है सो दिए हुए हैं। इवन हमारे मॉड्यूल्स में भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि हो नहीं पाता एग्ज़ाम में, कर नहीं पाते। बेसिक जो ग्राउंडिंग का क्वेश्चन होता है, ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक अर्थिंग का मीनिंग क्या है, उसका एक क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्रैक करते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट वे में कैसे क्रैक करेंगे, इस क्वेश्चन के अराउंड कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जानेंगे। और ऐसे अगर क्वेश्चन आगे के साल में जो बच्चे अभी 2026 का तैयारी कर रहे हैं, 2027 का तैयारी कर रहे हैं, उनको टेक अवेज क्या लेना है इस क्वेश्चन के थ्रू, वो चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके सीखेंगे। तो क्वेश्चन में कहता है, सबसे ध्यान से पहले सबसे पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। पॉजिटिव क्या है? पॉइंट चार्ज 10⁻⁸ कूलम इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। जैसे भी आपको क्वेश्चन में डेटा मिलता है तो उस डेटा को क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, फोटो बनाएंगे। फोटो बनाना इसका सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप फोटो ही बनाने में मिस कर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कितना है, 10⁻⁸ कूलम का, ठीक है। तो 10⁻⁸ कूलम का एक चार्ज बना दिया जिसका है 10⁻⁸ कूलम ये चार्ज है, ठीक है। और ये रखा गया है कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। कोई न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऐसा है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सेंटर पे, उसके कहाँ पे रखा गया है, तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है तो 20 सेंटीमीटर है। मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और क्या कहता है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस मान लो कितना है, 10 सेंटीमीटर। इनिशियली ये क्या है बेटा, तो न्यूट्रल है। क्या है बेटा, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब कोई चार्ज उस पर नहीं है। अब क्वेश्चन में देखो, द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड। अब नया इसमें खेला शुरू कर रहा है। क्या खेला क्या है, तो द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब उसको आप ग्राउंड से जोड़ दिए, है ना। ग्राउंडेड कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर को अगर आप ग्राउंड करते हो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका पोटेंशियल जीरो होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। क्या जीरो होता है हमेशा, पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो फॉर एनी कंडक्टर विच इज एक्चुअली ग्राउंडेड। जैसे ही ग्राउंड करोगे मोमेंटरीली होता है, एकदम फास्ट होता है, इंस्टेंटेनियसली वो चेंज कर जाएगा, चार्ज को ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा सो दैट पोटेंशियल एट द सरफेस बिकम्स जीरो। ओके, क्वेश्चन में अब क्या किया, द स्फीयर इज देन यह कहता है कि एंड द चार्ज ऑफ द स्फीयर इज देन मेजर्ड। ये सबसे की पॉइंट है कि चार्ज ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड। अब जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर को आपने ग्राउंड किया है तो उस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है। तो लेट अस सपोज कि, तो हमने क्या माना है बेटा, यहाँ पे चार्ज इस पे कितना है, क्यू चार्ज है, और यहाँ पे जो चार्ज है 10⁻⁻10 कूलम है। तो अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल को जीरो करना है। अब कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो करने का मतलब क्या है, कंडक्टर के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा सो जीरो होगा। तो कंडक्टर के सेंटर का भी पोटेंशियल बेटा उतना ही होगा, है ना। सेंटर का भी पोटेंशियल उतना ही होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इस वाले पॉइंट का भी तो पोटेंशियल उतना ही होगा। बिल्कुल उतना ही होगा, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल हम KQ/Y कैपिटल R से निकाल देंगे? नहीं सर, वो गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट विल बी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्जेस विल बी नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। चार्ज कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि देखो उसका भी पूरा कहानी है, कहानी पूरा समझाना पड़ेगा। अब शॉर्ट में सुन लो कहानी क्या है। ये चार्ज बाहर का चार्ज है। अब कंडक्टर के भीतर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस सपोज कोई एक पॉइंट है, लेट अस सपोज कोई एक पॉइंट है, यही पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। ये 10⁻⁸ कूलम में पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा रेडियल डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर है
उसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर इसका चार्ज हो गया तब तो सेंटर पे तो जीरो फील्ड ये क्रिएट कर देगा, लेकिन सेंटर पे फील्ड कितना होगा? कंडक्टर के अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इसी कारण फील्ड तो नॉन जीरो है, और अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी कारण यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट द सेंटर, द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बिकम्स जीरो। अब वो कब हो सकता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नहीं हो सकता है। चार्ज विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्मली। ओके, इतना समझ में आ गया, इतना कहानी। तो इसी पे कहानी है कि अगर पोटेंशियल इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भाई KQ/R से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? वो फॉर्मूला सर होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। बार बार समझो इस बात को। आप जो पोटेंशियल निकालते हो सरफेस का KQ/R, दैट इज फॉर द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सर सेंटर का कैसे निकाल दोगे? अरे भाई सेंटर एक ऐसा खास पॉइंट है, सेंटर इज अ वेरी पिक्यूलियर पॉइंट, बड़ा खास पॉइंट है। कैसा खास पॉइंट है? ऐसा खास पॉइंट है कि सारे चार्जेस का इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट अगर होगा तो KQ/R से उसका पोटेंशियल निकल जाएगा। तो बस इतना कहानी जिस बच्चे को फटाफट दिमाग में आ रहा है वो रेल देगा क्वेश्चन को, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा उसको। समझ में आ रही है बात? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए, तो KQ/R मतलब K टाइम्स 10⁻⁸। अरे इसका डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से? तो 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर है, ठीक है। प्लस K टाइम्स Q अपॉन R, इसका कितना है? 0.1 है। अब ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब ये 0 के बराबर होगा तो कैसे निकाल सकते हो आप कैसे निकाल सकते हो? तो सिंपल निकल जाएगा, K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, है ना। तो ये 10⁻⁸ है, तो ये 0 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना? 10⁻⁸ इंटू 10/2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? चाहे इधर से डायरेक्ट काटो ना, डायरेक्ट भी तो सर काट सकते हैं ना। इसको ये 2 टाइम्स में कट जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 2Q हो गया 10⁻²Q। उसको आप उधर ले जाओगे तो हो जाएगा कितना? -2Q विल बी इक्वल टू 10⁻⁸। ओके, सो Q विल बी व्हाट? Q विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁸, ठीक है ना। 1/2 जाएंगे तो 0.5 आएगा। अब हमको क्या करना है? 10⁻⁹ के ऑर्डर में लाना है। तो हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ 5 टाइम्स 10⁻⁻⁹ टाइम्स 10⁻⁹ कूलम। अब ये चार्ज क्या है? ये चार्ज हो गया जैसे ही ग्राउंड करोगे कंडक्टर को, तो ये इतना चार्ज क्या हो जाएगा? डेवलप कर जाएगा। निगेटिव चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। स्प्रेड कैसे होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सर, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बिफोर ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450। अच्छा, ये बात तो बहुत आसान है यार। क्या? पहला ऑप्शन तो आप ऐसे ही खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म कर सकते हो? देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन के लिए बिफोर ग्राउंडिंग में क्या है? स्फीयर में चार्ज था? नहीं था। किस पे चार्ज था? 10⁻⁸ वाला पे चार्ज था। तो यहाँ पे क्या है? 10⁻⁸ कूलम का चार्ज है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल मारोगे क्या? V सेंटर, है ना। P सेंटर कितना हो जाएगा, है ना। कहाँ पे निकालना था हमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर का मतलब कंडक्टर के का बोल रहा है पोटेंशियल, मतलब उसके सेंटर के पोटेंशियल के बराबर ही होगा। सेंटर निकालना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? KQ/R। K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में सारा वैल्यूज जो है सो गिवन होता है, ठीक है ना। बहुत एक्सप्लेन करके मैं बोल रहा हूँ। मुझे बनाना होगा तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को चूंकि एक्सप्लेन करना है तो मुझे बहुत सारा कुछ बोलना पड़ रहा है बात, ठीक है ना। R कितना है? R रेडियस 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर है। ये मत सोचना सर इतना टाइम लग रहा है एग्जाम में कैसे बना। भाई हम एग्जाम थोड़ी दे रहा हूँ, है ना। तो 10⁻⁹ माइनस 10⁻⁸ तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 हो जाएगा इंटू 10/2। अब यहाँ से काट दो तो 9 × 5 = 45, है ना। 450 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन क्या है बेटा? करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आई बात? तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ो। चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज ये सही बात है। क्यों? क्योंकि इनिशियली द कंडक्टर हैज जीरो चार्ज। कंडक्टर क्या था?
न्यूट्रल था, कंडक्टर क्या था बेटा, न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही हम इस पे उसको ग्राउंड किए तो इस पे चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज जमीन में घुस गया। क्या चार्ज क्या हो गया, जमीन के अंदर घुस गया। अगर प्लस चार्ज होता मतलब चार्ज जमीन से कंडक्टर के सरफेस पे लैंड कर जाता, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका बेटा सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है। आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड, अब कहता है आगे का क्वेश्चन पढ़ो जरा, कहता है द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा ठीक है, तो कहता है आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑन द स्फीयर इज दिस। हाँ, जैसे ही ग्राउंडिंग को रिमूव भी कर दोगे, यहाँ से कनेक्शन को कट कर दोगे, यहाँ से क्या कर दोगे बेटा, कनेक्शन को कट कर दो, कट कर दिया कनेक्शन को, तो कनेक्शन कट करने के बाद क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज तो आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह रह जाएगा। जितना चार्ज आ गया, जैसे ही कनेक्शन काट देंगे तो चार्ज ऊपर ना जाएगा ना नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर ग्राउंडिंग द चार्ज विल रिमेन सेम। तो ABC तो करेक्ट ऑप्शन है। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो, लास्ट वाला ऑप्शन, द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 300 वोल्ट। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहता है 300 वोल्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, है ना, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। और अब फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे चलेगा। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। अब क्या किया, इस चार्ज को 10 सेंटीमीटर और अवे फ्रॉम द, बोल रहा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द चार्ज इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज नहीं था, 10⁻⁸ कूलम चार्ज था। अब इसका, इसके सेंटर से कितनी दूरी डिस्टेंस हो गई, अब इसका जो डिस्टेंस होगा, तो इसका डिस्टेंस होगा, पहले 20 सेंटीमीटर था तो अभी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझ में आया बात, ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतना बात। अब आगे देखो, अब इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालो, पॉइंट चार्ज का फील्ड कितना होगा। तो पॉइंट चार्ज का अगर फील्ड निकालेंगे तो KQ/R, K का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और Q का वैल्यू कितना है 10⁻⁸ बटा में क्या लोगे आप, R का मतलब 3 सेंटीमीटर, मतलब 3/10, मतलब 3 ऊपर में एक 10 चला जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये 3 × 3 = 9, मतलब 3 × ये 10 बनेगा, 10 100, मतलब 300 वोल्ट किसके कारण आ रहा है, 300 वोल्ट तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके कारण इसके सरफेस पे क्या होगा, इसके कारण इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, इसका सेंटर पोटेंशियल कितना होगा। इसका सेंटर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे आप, सेंटर वाला पॉइंट डाल दो, सेंटर वाला पॉइंट डालो, सारा डिस्टेंस क्या है, R डिस्टेंस पे है, सारा पॉइंट क्या R डिस्टेंस पे, चार्ज कितना है -5 × 10⁻⁹ है, तो डालो, वैल्यू डालो, कितना होगा, यहाँ से जो होगा 9 × 10⁻⁹ टाइम्स Q का वैल्यू कितना है, कितना आया था, -5 टाइम्स 10⁻�9 अपॉन रेडियस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ इसका सॉरी ये रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, कैपिटल R डालते हैं ना, 10 सेंटीमीटर मतलब 1, ऊपर चला जाएगा 10। तो अब ध्यान से देखो, इससे हो गया कैंसिल, है ना। ये कितना बनेगा, -450 वोल्ट। तो ये -450 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट है, दोनों का स्केलर सम करेंगे तो क्या आएगा, -150 वोल्ट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -150 वोल्ट। अगर ये रहता तो डी वाला जवाब भी सही होता। यहाँ पे जवाब क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे जवाब क्या बनेगा, यहाँ तो जवाब बन जाएगा A, B एंड C। ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो काइंडली शाही क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट होता है, ऑनलाइन क्लास अगर आपको करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, उस पर कॉन्टैक्ट करके तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे से पढ़ के ख़त्म करो। और मेरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ लोगे तो JEE का भी क्लियर होगा, नीट का भी तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा, ओलंपियाड दे रहे हो उसका भी एग्जाम का सॉल्व होगा, स्कूल का भी एग्जाम का तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। कहीं से कुछ अदर सोर्स पे रिलाई आपको नहीं करना है, सिर्फ मेरे सोर्स को अगर आप ढंग से पचा दिए, डाइजेस्ट कर दिए, तो आपका फिजिक्स में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान से आप शाही क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, केशव सर से आप पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं, अगर आप गुवाहाटी में रहकर नीट और JEE का तैयारी कर रहे हैं
तो शाही क्लासेस गुवाहाटी जू रोड सेंटर पे हम लोग का ऑफलाइन सेंटर चल रहा है, काइंडली विजिट कीजिए। हमारा जो जू रोड जू के जस्ट अपोजिट में है सो आपका बोड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स है, उसमें 3rd फ्लोर पे शाही क्लास का ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है। आइए धमाल मचाइए, सीखिए और क्वेश्चन को उड़ाइए, फोड़िए, एग्जाम में पास कीजिए, बढ़िया से लाइफ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।